जय हिंद दोस्तों। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी तो हम लोगों ने नाउन को बेहतरीन तरीके से सीखा था, जाना था और पढ़ा भी था। और अब शुरू होना है नाउन के बाद प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन के बारे में हम थोड़ा बेसिक जानकारी जान लेते हैं, इसके बाद तब शुरू करते हैं। प्रोनाउन है क्या चीज? प्रो धन नाउन, अर्थात जो नाउन के लिए। प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। हिंदी में प्रोनाउन क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम का काम क्या होता है? प्रोनाउन का काम क्या होता है? बार बार जो नाउन को दोहराने की प्रवृत्ति से बचना है। हमारी बात समझ रहे हैं? यानी जो बार बार हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं, उस नाउन के जगह पर अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसकी जो रचना है वाक्य की वो बनी रहती है और दिखने में भी हमेशा सुंदर दिखती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की जो परिभाषा है, जैसे कि यहां पर भी लिखा गया और मैंने आपको बताया भी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हो, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हो, उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। वास्तव में प्रोनाउन का अर्थ ही होता है फॉर ए नाउन। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? प्रो धन नाउन, फॉर ए नाउन। यानी प्रोनाउन के प्रयोग का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो नाउन के बार बार दोहराने से बचना है। इससे जो वाक्य की सुंदरता होती है वो बनी रहती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में दिखाऊं, अगर मैं बार बार लिखूं सुरेश टोल्ड मी दैट सुरेश हैज लॉस्ट सुरेश पेन, सुरेश अपॉस्ट्रोफी एस पेन, बड़ा बेकार लग रहा है बार बार सुरेश लिखना, बार बार उतना लिखना। तो यहां पर क्या हुआ? एक बार हमने नाउन का यूज किया है, इसके बाद क्या किया है? इस सुरेश की जगह पर ही प्रोनाउन का यूज कर लिया है। और सुरेश अपॉस्ट्रोफी एस ये संबंधवाची है, पॉसेसिव है, तो उसकी जगह में हमने हिज का प्रयोग। तो इसको लिखना ना बेटा, यानी अगर आप देखेंगे तो जो यहां पर सुरेश है, इस सुरेश की जगह पर, सुरेश के स्थान पर हमने यूज किया है ही क्या है? प्रोनाउन है। और यहां पर सुरेश एपोस्ट्रोफी एस की जगह पर यूज किया हुआ हिज, तो यहां पर जो ही और हिज है ये क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, देखिए काफी सुंदर लग रहा है नहीं? ये बड़ा बचकाना टाइप का लग रहा है, ठीक है, बार बार सुरेश ने। अगर उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन यूज कर लिया है तो बढ़िया से दिख रहा है कि हाँ, जो वाक्य की जो सुंदरता है वो बनी रहती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई? याद हो गया? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन के लिए प्रयोग, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलेंगे दूसरे की तरफ। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अर्थात प्रोनाउंस के प्रकार। प्रोनाउंस होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें पुरुष की व्यक्ति की चर्चा हो रहा हो, पुरुष की बात हो रही हो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है संकेतवाचक, डेमोन्स का अर्थ होता है संकेत करना। तो क्या है दूसरा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न पूछने का काम करे। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो संकेत करने का काम करे। इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब इंडिफिनिट होता है अनिश्चित, अर्थात इंडिफिनिट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। हम एक एक करके सबका डिटेल बताएंगे। अभी आप सिर्फ अभी टाइप जानिए, इसके प्रकार जानिए, इसके बाद हम एक एक उठाएंगे, एक एक हेडिंग और सबका डिटेल से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में जान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। इसको वितरण सूचक भी सर्वनाम कहा जाता है, समझ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को विभाग सूचक या वितरण सूचक सर्वनाम के नाम, जैसे ईच हुआ, एवरी हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत आएंगे। हमारे पास समझ रहे हैं ना? अब आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, दिस इज माई पेन। ठीक है, जो अपने और इशारा करे। इसके बाद है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम, जैसे ईच अदर हुआ। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कुल कितने हुए? 9। एक बार फिर से दोहरा लेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, छठवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
और 8वां है इम्फेटिक प्रोनाउन और 9वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब हमें सबसे पहला पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ना है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने यहां पर लिखा भी परिभाषा, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं, तो कोई व्यक्ति गाएगा ना भैया। यहां पर जो आई है, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, यहां पर जो ही है, और इट इज ए बुक, यह एक पुस्तक है, वस्तु के बदले में आ रही है, यहां पर जो इट है ये क्या है? तीनों के तीनों है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। और मैंने बताया भी है, ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए वही आपका पर्सनल प्रोनाउन है। बात तो समझ में आ गई? अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हो या जो बोल रहा हो। जो शब्द बोलने के लिए प्रयुक्त हो वो आपका फर्स्ट पर्सन आता है। जैसे आई मी माई, वी अस आवर आवर्स, आई मी माई माइन और वी अस आवर आवर्स जो है क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जो शब्द बोलने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, जिसको हिंदी में उत्तम पुरुष कहा जाता है। फिर आता है सेकंड पर्सन, जिसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, जिससे बात कही जाती है। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा या मुझसे बताया। तो जो मी क्या है? ठीक है, आप सामने वाले को जो कह रहे हो, जैसे मैंने कहा सामने वाले, जैसे नहीं सॉरी, जिससे आप कहो बात, जैसे मैंने तुमसे कहा, ठीक है, जिसके बात कही, सामने वाला तो यू होगा ना हमारे अनुसार, सामने वाला मेरे अनुसार क्या होगा? यू ही तो होगा। तो यहां पर जो जिससे बात कही जाती है वो क्या होगा? आपका सेकंड पर्सन होगा, जिसे मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं, जैसे यू, योर्स, योर। समझे ना? और इसी के अंतर्गत आपका क्या होता है? दाऊदी, दाइन, दाइंस भी आता है। हालांकि इसका प्रचलन बहुत कम होता है यहाँ पे। तो याद होगा सेकंड पर्सन कौन आएगा? सेकंड पर्सन में आपका आएगा यू, योर, योर, योर्स, दाऊदी, दाइन, दाइंस। ठीक है, अब थर्ड पर्सन की ओर हम बढ़ते हैं। इसकी ओर बढ़ते हैं थर्ड पर्सन, अर्थात उत्तम पुरुष, सॉरी अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन किसके अंतर्गत आएंगे? जिसका हिंदी क्या होता है? अन्य पुरुष। जैसे देखिए थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो आता है थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में आता है। जैसे ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्ष, इट, इट्स। ये क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। एक मैंने शानदार तरीके से चार्ट बनाया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसे मैंने दिखा भी दिया है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। नॉमिनेटिव केस मतलब होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कर्म कारक, और पॉसेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक होता है। तो यहाँ पर जो सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, उत्तम पुरुष के अंतर्गत, एक वचन के अंतर्गत आएगा आई, मी, माई, माई। क्या आएगा? आई, मी, माई, माई। और अगर हम प्लूरल के अंतर्गत देखें, बहुवचन के अंतर्गत देखें फर्स्ट पर्सन में, तो आपका होगा वी, अस, आवर, आवर्स। क्या होगा? वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन में मैंने सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यू, योर, योर्स का यूज किया है। दाऊदी, दाई, दाइन भी इसी प्लूरल के ही अंतर्गत आता है, लेकिन उसका प्रचलन अपने यहाँ बहुत कम है। ठीक है, विदेशी जो लेखक हैं वो ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर में यू, योर, योर्स, और प्लूरल में भी वही है यू, योर, योर्स। ठीक है, अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में एक चीज देखिएगा, ये जो ही, हिम, हिज है सिंगुलर में, ये यूज होता है बॉय के लिए। किसके लिए? बॉयज के लिए यूज होता है। और जो सी, हर, हर्ष है, ये यूज होता है गर्ल्स के लिए। और जो इट है ये निर्जीव वस्तुओं के लिए, मौसम के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कीट के लिए, हाँ, और पक्षी के लिए, इस सब के लिए क्या यूज होता है? इट का प्रयोग यूज होता है। बाकी इन तीनों का जो प्लूरल है वो क्या होता है? दे, देम, दियर, दियर्स। एकदम बढ़िया समझ में आ गई? हाँ, एक बार हम सब फिर से रिपीट करेंगे, चलो हमारे साथ। फर्स्ट पर्सन में आपका सबसे पहले आई, मी, माई, माई।
उसी फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर हो गया प्लूरल में वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स। अब हम लोग आएंगे सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन के सिंगुलर में भी यू यू योर योर्स और प्लूरल में भी यू यू योर योर्स आता है। बात समझ गए। अब हम आएंगे थर्ड पर्सन में जिसको हम लोग अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। लड़के के लिए ही हिम हिज, लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए जो यूज होगा सी हर हर्स। यहाँ पे गर्ल्स के लिए मतलब है फेमिनिन और उसका मास्कुलिन, समझ गए ना बेटा। और जो निर्जीव चीजें हैं छोटे शिशुओं के लिए है, तोता पक्षियों के लिए है, कीट के लिए है, उस सब के लिए इट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा इसका इट 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 इट्स। इन तीनों का प्लूरल क्या होगा दे देम देयर देयर्स। बात सुना गई। अब अगला देखेंगे। अब यहां पर मैंने जो भी बताया मैंने दोनों की चर्चा कर दिया है कि रूल के हिसाब से, नोट के हिसाब से, कि जो यू योर योर्स का प्रयोग है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होता है। यू योर योर्स जो है उसका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। और जैसे यहाँ पर मैंने हमेशा कहा कि जो आपने पोसेसिव में देखा होगा आई मी माई माइन ना, और वी अस आवर आवर्स, देखा हो ना पोसेसिव में आवर्स लिखा होता है, माइन लिखा है, दियर्स लिखा है, हर्स लिखा है, इट्स लिखा है। ये हमेशा प्रयोग होगा वर्ब के बाद। किसके बाद प्रयोग होगा वर्ब के बाद प्रयोग होगा। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। जैसे दिस बुक इज माइन, यहां पर वर्ब के बाद ही तो यूज हुआ है ना माइन। आप हर एक एग्जांपल देखेंगे यह किताब मेरी है, जो पोसेसिव केस का माइन है, हर्स है, इट्स है, दियर्स है, आवर्स है, ये जो प्रयुक्त होंगे वो वर्ब के पश्चात ही प्रयुक्त होंगे। इसके पश्चात प्रयुक्त होंगे बेटा वर्ब के पश्चात ही प्रयुक्त होंगे। जैसे अगर और एग्जांपल देख लिए दिस स्कूल इज आवर्स, यह विद्यालय हमारा है। यहां पर जो आवर्स यूज हुआ है वो इज के बाद यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है? वर्ब के बाद यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ? हुआ है ना। तो यहां पर और एक चीज और बात जानना है, जैसे यहाँ पे दीज हॉर्सेज आर दियर्स, ये घोड़े, अब दीज माने ए, अब इनके संदर्भ में अपने के संदर्भ में क्या लगता है दियर्स लगता है। ठीक है। तो यहां पर में जो दियर्स का यूज हुआ है वो किसके बाद हुआ है वर्ब के बाद हुआ है। और दिस पेन इज हर्स या कलम उसकी है, यहां पर भी हर्स का जो प्रयोग हुआ है वर्ब के बाद हुआ। एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गई। यानी जो आपका पोसेसिव केस का माइन है, आवर्स है, इट्स है, दियर्स है, हर्स है, ये सभी के सभी जो होंगे वो वर्ब के बाद ही प्रयुक्त होंगे। अच्छा एक चीज और है, अगर एक ही सेंटेंस में आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है। एक ही सेंटेंस में अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, तो आपको लिखना कैसे? पहले सेकंड पर्सन लिखना है, फिर थर्ड पर्सन लिखना है, तब जाके फर्स्ट पर्सन लिखना है। हमारे पास समझ नहीं, यानी 231 वाला फार्मूला अपनाएंगे। कौन सा फार्मूला अपनाना है? 231 वाला फार्मूला अपनाएंगे। 231 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। यही फार्मूला आपको अपनाना है। जैसे यहां पर मैंने इनकरेक्ट के रूप में लिख दिया है कि आई ही एंड यू आर गोइंग देयर, ये अशुद्ध है क्योंकि तीनों पर्सन जब एक ही सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन यूज करना है। तो सेकंड यहां पर कौन है? यू। तो यहां पे लिखेंगे यू, यहां पे लिखेंगे यू। फिर थर्ड पर्सन, थर्ड अपनी ही जगह पर है ही। तब जाकर क्या करना है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। तब इसके बाद अपना सब वर्ब आर गोइंग, आर गोइंग। बात समझ आ गई। एक यहां पर भी मैंने दिया है आई एंड ही लव्ड ईच अदर, ये भी इनकरेक्ट है। इसको अगर आप करेक्ट करोगे 231 वाले रूल के अनुसार पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, सेकंड पर्सन तो है नहीं। तब क्या आना चाहिए? तब थर्ड पर्सन आना चाहिए। थर्ड पर्सन यहां पर है ही, क्या है? ही। तो यहां पर हो जाएगा ही एंड आई, लास्ट में फर्स्ट पर्सन, लव्ड ईच अदर, लव्ड ईच अदर। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा शानदार तरीके से। समझ में बात। अब हम लोग चलेंगे
आखिरी पेज पर। यहाँ पे जो मैंने अभी चर्चा किया था इट के संदर्भ में, उसी का मैंने डिटेल्स लिख दिया है ताकि आप लोग भूले ना, और जिसको समझ में आए तो स्क्रीनशॉट भी मार लिएगा और लिख लेगा, नोट्स बना लेगा, हमेशा के लिए उसके लिए काम आएगा। जैसे इट का प्रयोग किसके लिए होता है, मैंने चर्चा किया था, निर्जीव वस्तुओं। इट का जो प्रयोग है वो किसके लिए हो रहा है, निर्जीव वस्तुओं के लिए हो रहा है। निर्जीव वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, छोटे बच्चों तथा किसी कथन का उल्लेख करने के लिए होता है। अब जैसे दिस इज माई पेंसिल, आई बॉट इट यस्टरडे, यहां पर जो इट का यूज हुआ है पेंसिल के लिए यूज हुआ है, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग हुआ है, निर्जीव वस्तु। अब बी इन एन इंसेक्ट इट प्रिपेयर्स हनी, अब बी क्या है बताओ, बी क्या है, अगर देखा जाए तो जंतु है, क्या है, जंतु है, बी पक्षी है, कीट है, कीट के लिए भी इसका क्या यूज होता है, आपका इट का प्रयोग यूज होता है। अब आगे देखिएगा, इट इज ए स्मॉल बेबी, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मैंने लिखा है छोटे शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए इट का प्रयोग हुआ है, छोटे बच्चों के लिए। और इट इज 10 बाई, इट इज हॉट टूडे, अब आज बहुत गर्मी है, आज गर्मी है, तो यहां पर जो इट का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, मौसम के लिए। किसके लिए हुआ है, मौसम के लिए हुआ है। और इट इज 10 बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, तो यहां पर क्या होगा, आपका समय का जिक्र करने के लिए, किसके लिए, समय का जिक्र करने के लिए इट का प्रयोग हुआ है। हमारी बात समझ गए, ठीक है। तो और इट इज ए टेम कैट, यहां पर जो इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, पशु के लिए। किसके लिए हुआ है, पशु के, बिल्ली पशु है, ठीक है। और यहाँ बी जंतु है, कीट, कीट के रूप में आता है बी। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आखिरी है वास्तव में जो थर्ड पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउंस है ना, पर्सनल प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। सॉरी, जो वास्तव में थर्ड पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक, कौन से, पुरुषवाचक जो प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। हम लोग तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है वो वास्तव में क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम ही होते हैं। बातें समझ में आ गई, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, आज पर्सनल प्रोनाउन पूरा डिटेल्स पढ़ा। अब दूसरा कौन सा था, दूसरा प्रोनाउन कौन सा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब कल जो है आप पूरा डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे कल के वीडियो में। अगर और भी हो सकता हो तो इंट्रोगेटिव भी उसमें हम तीसरा जो है इंट्रोगेटिव भी हम खींच देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अनवरत बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।